मुझे एमए करने के बाद मुझे पता चला कि नेट जैसा कुछ होता है, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मैं नहीं दूंगी। जो आगे के स्टूडेंट्स हैं वो किन चीज़ों को ना करें आपके हिसाब से? पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? सिर्फ हार्ड वर्क करना है कि हमको सिर्फ सिलेबस कवर करना है कि सिर्फ प्रैक्टिस करना है? एग्जाम हॉल में जब आप पहुंचोगे ना, वो आपको एक एक एक्टिविटी कि आपने क्या देखते हुए उसको याद किया कि पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर, बिकॉज आपने भी 3-4 अटेम्प्ट दिए हैं। मैं सोचती थी पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते। मैं देखती थी बहुत सारे लोगों को। दोस्तों आज हमारे साथ है मुस्कान सैनी, जिन्होंने इस बार दिसंबर 2025 के एग्जामिनेशन में JRF क्रैक किया है। आज जानेंगे कि क्या क्या स्टेप्स उन्होंने फॉलो किए, JRF तक कैसे पहुंचे और इस जर्नी में क्या क्या मुश्किलें आई और उनको कैसे ओवरकम किया और कैसे इस पूरी एक बोल सकते हैं एक सक्सेसफुल जर्नी को अचीव किया है। मुस्कान, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म में। एंड अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ आए टेक्स्ट बुक के इस आरोहण इवेंट में, जहाँ पे हम आपसे इंटरव्यू भी ले रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड वगैरह बताइए कि कहाँ से स्टडीज़ वगैरह की है, क्या बैकग्राउंड रहा है, कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट की? सबसे पहले तो सर थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस लाइन में या किसी भी लाइन में जाने पर इतना आगे हम लोग आ सकते हैं अपने टीचर से मिलके। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले सर थैंक यू सो मच आपको एंड किरण मैम को एंड टेक्स्ट बुक टीम को। तो सर मैं झांसी से हूँ बेसिकली। झांसी बहुत बड़ा शहर तो नहीं है, लेकिन अच्छी जगह है। बट कैसे मतलब ये दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, ये इन जैसी सिटीज़ में से तो नहीं है। तो मैं झांसी से हूँ। मैंने गर्ल्स कॉलेज से ही अपना BA एंड MA किया है। इवन मैं वहाँ की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ। तो मैंने वहाँ से MA किया इन पॉलिटिकल साइंस। एंड MA करने के बाद मुझे पता चला कि नेट जैसा कुछ होता है। मुझे नहीं पता था क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, जितना बता दिया उतना है और नहीं। ये कर लो, MA कर लो। इवन मेरी क्लास में सिर्फ 2 ही बच्चे आते थे, मैं और मेरी फ्रेंड पढ़ने। क्लास नहीं अटेंड करते थे कोई। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज में होता है थोड़ा सा। हाँ, बरकत यूनिवर्सिटी मैंने यूनिवर्सिटी में कॉलेज से किया है। अच्छा ओके। हाँ, तो मैंने कॉलेज से किया है, तो वहाँ तो नहीं होता था। मैं उसके बाद मुझे पता चला कि नेट कुछ होता है। देन मैंने उसके बाद दिया अटेम्प्ट, बट मेरा नहीं हुआ। इवन मैंने 2 बार दिया तो मेरा नहीं हुआ है, नेट भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया अपने जो भी साथ में फ्रेंड्स थे उनके साथ, तो मेरा फिर फर्स्ट टाइम में मेरा नेट हुआ है। फिर सेकेंड टाइम, फिर फर्स्ट टाइम तो बहुत अच्छा लगा कि नेट हुआ है, मतलब बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद तो फिर से नेट हुआ। अब उसके बाद तो बुरा लगता है बार बार नेट हो रहा। इवन मेरा 4 टाइम नेट हो चुका है। मैं सोचती थी कि पता नहीं होना है कि नहीं होना है। एंड दिस टाइम मैंने ये सोचा था कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मैं नहीं दूंगी। मैंने सोचा कि मैं कहीं पढ़ा लूँगी या कुछ भी आप सोच सकते हैं सर। इसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं कहीं पे भी देखती हूँ जो भी होगा। तो ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। इवन मैंने अभी सर रिजल्ट भी चेक किया है, 4 को आया है रिजल्ट ना सर। मैंने 6 को रिजल्ट चेक किया है, इवन ये सोच के कि देखते हैं इस बार कितने नंबर से रहा है। क्योंकि मेरा लास्ट शायद 115 क्वेश्चंस थे सर, मेरा नहीं हुआ था। 230 मार्क्स में? हाँ, मेरा नहीं हुआ था सर उस टाइम। तो मतलब कट ऑफ बहुत हाई गया था। हाँ, तो मतलब मुझे ये लग रहा था कि मेरा अब इस बार भी नहीं हुआ, क्योंकि इस बार का पेपर भी सर कितना अजीब सा आया था। तो मैंने ये सोच के अपना रिजल्ट देखा कि देखते हैं इस बार आना है क्या, कितने नंबर से रह गया। ओके, मुस्कान, जैसे प्रिपरेशन में अगेन 4 बार आप नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, इस बार JRF हो गया। अगेन आपकी एक लंबी जर्नी रही और आपने आई गेस बोल सकते हैं स्क्रैच से स्टार्ट किया, बिकॉज आपको बैकग्राउंड भी नहीं पता था, बट हर चीज़ आपने खुद से सीखी, गलतियाँ की और आगे बढ़ते हैं। बट जो आगे के स्टूडेंट्स हैं वो किन चीज़ों को ना करें आपके हिसाब से प्रिपरेशन में? कि मतलब पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? सिर्फ हार्ड वर्क करना है कि हमको सिर्फ सिलेबस कवर करना है कि सिर्फ प्रैक्टिस करना है, क्या करना है? और या फिर आपके यहाँ पे सबसे सही स्ट्रेटजी क्या होगी कि मतलब अगर मैं 4-5 पॉइंट्स लेके चलूँगी जिन चीज़ों का हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के ध्यान रखें, स्पेशली फॉर पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज जिस लेवल पे कभी कट ऑफ बहुत हाई चले जाता है, कभी कट ऑफ लो जाता है, कभी पेपर ही ऊट-पटांग आ जाता है। तो उन सब सिचुएशन में क्या स्ट्रेटजी आपके यहाँ पे सही रहेगी? सर मेरी इस जर्नी में मुझे ये लगा है कि JRF लेना स्क्रैच से मैंने शुरू किया। जैसा कि आपने बताया, मैंने आपको बताया कि स्क्रैच से मैंने शुरू किया है। तो मैंने पहले तो सारी बुक्स पढ़ी हैं, OP गापा वगैरह, ये सब बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन, क्योंकि मेरा बेस बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं वो स्टेट यूनिवर्सिटीज में हो भी नहीं था मेरा बेस, तो मैंने वो OP गापा वगैरह ये सब बुक्स पढ़ी हैं। देन मैं यूट्यूब पे शिफ्ट हुई, क्योंकि उस टाइम मैं नहीं जानती थी कि यूट्यूब पे इतनी पढ़ाई होती है। देन आप मिले, उस टाइम टेक्स्ट बुक पे सर सिर्फ आप ही थे, और ये किरण मैम तो खैर अभी आई है, लेकिन आप अकेले थे। तो
मुझे याद है आपने ही वो 5 आवर्स की मैराथन आपने ही, अभी तो वो डिलीट भी हो गई हैं इवन, लेकिन वो 5 आवर्स की मैराथन वगैरह वो मैंने देखी। लेकिन सबसे पहले क्या है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इवन इसके लिए भी, हमें सबसे पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा और सबसे पहले बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए। जब आपके बेसिक क्लियर हो जाते हैं फिर उसके बाद आपको PYQ देखने पड़ेंगे। हालांकि इसमें तो सर ऐसा है कि PYQ का ट्रेंड हमेशा ही चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी दो सेशन के तो हम देखें, इवन 4 सेशन के भी हम देख लें तो भी बहुत अच्छा है, एक आइडिया बन हाँ एक आइडिया बन जाता है। और उसके बाद फैक्चुअल चीज़ें भी, अब जैसे कि ट्रेंड बदल रहा है, कॉन्सेप्ट से सीधा फैक्चुअल आ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि एज अ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के तो आपको होना ही चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस इज़ नॉट ओनली पॉलिटिकल साइंस, उसमें हमारा पॉलिटी भी होता है, थ्योरी भी होता है, कंपैरेटिव भी होता है, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, सब कुछ होता है। तो हमें वो पहले बेस अपने क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद हम फैक्चुअल चीज़ों पे शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने फैक्चुअल चीज़ें, मुझे भी मतलब मैं खुद बता रही हूँ, मुझे नहीं होता था फैक्चुअल, मुझे नहीं होता था यार। तो मैंने जब एकदम से फैक्चुअल पेपर आया तो मैं तो सोच रही अब मैं नहीं दे पाऊँगी, लेकिन थैंक्स टू यू सर, आपने ट्रेंड को एक एक चीज़ मतलब एक भी क्वेश्चंस, मुझे आज भी याद है कि मैं सोचती थी इतना कौन याद करे, लेकिन आपने एक एक ट्रेंड, इवन प्री नेट, मैंने प्री नेट भी 2 बार ही दिया है टेक्स्ट बुक पे जो हुआ है। हाँ, मैंने स्कोर नहीं बताया किसी को, या मैंने लाइव क्लासेस नहीं देखी, लेकिन रिकॉर्डेड मैंने हमेशा देखी है। तो हमें सबसे पहले अपने बेस क्लियर करने हैं, उसके बाद फैक्चुअल पे जंप करना है, क्योंकि फैक्चुअल आप जब याद करने बैठते तो हो जाता है, तब याद होगा जब उसका पिछली रिलेशन ये बताओगा ना, तो हाँ तो वो हो जाता है। मतलब कह सकते हैं आप 1 महीने पहले याद कर लो कि, और फैक्चुअल में सब, मेरा खुद का ये मानना है कि फैक्चुअल जब आप याद करते हो तो 10 दिन पहले मत याद करो, उसको 1 महीने पहले याद करो, ताकि जब आप 10 दिन पहले लर्न करो, उसको रिवाइज करो, तो सिर्फ आपको वो चीज़ें याद रह जाएं। क्योंकि मैं भी सोचती थी कि मैं 10 दिन में कर लूँगी, लेकिन वो नहीं, उस समय याद नहीं रहे, हाँ वो नहीं होता है याद। और भले आप 10 दिन में आपको वो सारी चीज़ें रिकॉल ना हो, लेकिन एग्जाम हॉल में जब आप पहुँचोगे ना, वो आपको एक एक एक्टिविटी कि आपने क्या देखते हुए उसको याद किया या क्या करते हुए उसको याद किया, वो सब कुछ एज इट इज़ आपको लर्न हो जाता है। तो यही है कि पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद आप फैक्चुअल पे जंप करें। अच्छा, एक और चीज़ होती है मुस्कान, कि पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर, बिकॉज आपने भी 3-4 अटैम्प्ट दिए हैं, तो आपको क्या लगा कि स्टार्टिंग से आप पेपर 1 पेपर 2 को बैलेंस कर पा रहे थे, कि आखिरी अटैम्प्ट आते तक जो है आपने जब JRF निकाला था वो बैलेंस हुआ आपका? पेपर 1 तो मेरा बहुत ही खस्ता हालत में था। मुझे याद है मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट जब दिया था, मेरा 16 मार्क्स थे, 16 क्वेश्चंस थे मेरे, मुझे दिया ही नहीं आता था। एज मैं आर्ट स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे मैथ तो मेरी बिल्कुल ही वीक थी। हाँ, तो मैथ के लिए तो थैंक्स टू रजत सर, उन्होंने जिस तरीके से मैथ पढ़ाई है, लिटरली मुझे कोई नहीं सिखा पाया। मैंने इतने टीचर्स को देखा, मुझे कोई मैथ नहीं सिखा पाया, लेकिन रजत सर ने मेरी मैथ बहुत अच्छी की है। और पेपर 1 में मेरे, जैसा मैंने बताया, 16 मार्क्स थे। अभी मेरे एट प्रेजेंट 40 है सर, 40 क्वेश्चंस मेरे ठीक हुए। मुझे बिलीव नहीं होता कि मैं कर सकती हूँ। मैं सोचती थी पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते, मैं देखती थी बहुत सारे लोगों को, लेकिन अभी प्रेजेंट में मुझे अच्छा लग रहा है मैं 40। लेकिन क्या पेपर 1 भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है सर। पेपर 1 का भी जैसे मैंने बताया कि ट्रेंड, वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन आया, उसके 4 ऑप्शन है, एनटीए 101% श्योर है कि आपको उन ऑप्शंस में से कुछ ना कुछ वो देगा। तो मैंने वही सब गूगल से, और चैट जीपीटी का आज का सर टाइम है, तो मैं चैट जीपीटी सारे सर्च करके, मेरे खुद के नोट्स हैं, मेरे पास बुक्स नहीं है सर बहुत सारी, मेरे पास ना कोई सब्सक्रिप्शन है, ना मेरे पास कोई बुक्स है, मेरे पास खुद के नोट्स का। इवन मैंने एक बार नोट्स बनाए, फिर दूसरी मेरे पास 3-3 सेट है। हाँ, मेरे पास 3-3 सेट है अपने नोट्स के, तो मैं वही पढ़ती हूँ। लेकिन हाँ, जब एग्जाम आता है ना सर, तो चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, मैं अपने बेस वाले नोट्स ही पढ़ती हूँ। फैक्चुअल तो मैं बाद में पढ़ती हूँ, लेकिन पहले बेस। तो सर सब्जेक्ट से कनेक्टिविटी भी रहती है, और उसका तक के एग्जाम के रिक्वायरमेंट के आपसे भी, तो मतलब जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ कि एक तो जिद आपकी थी, कमिटमेंट था, और स्पेशली जो आपने ना कि आप हमको अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। तो जैसी जिसकी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जब क्लासेस की रिक्वायरमेंट, जहाँ चैट जीपीटी का रिक्वायरमेंट है, वो आप जिस बैकग्राउंड से आते हुए आप जहाँ तक पहुँचे, आई गेस भले सक्सेस मिलने में बहुत देर हुआ, बट अगेन इस पूरी जर्नी में बहुत कुछ अपना डेवलपमेंट हो गया, सेल्फ डेवलपमेंट बहुत कुछ करा होगा। तो आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, कि आप लोग जब सोचते हैं ना कि मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे नेट मिला, या फिर मेरा नेट भी नहीं हुआ, या फिर JRF नहीं हुआ, तो ये मत सोचिए कि आपको क्या नहीं मिला, बट आपने उस पूरी सक्सेस में, मतलब सफ़र में जो 5-6 महीने निकाले हैं, 6 महीने निकाले हैं, साल भर निकाला, उसमें आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने अपने आप को इवॉल्व किया है। आप जीरो पे कहीं नहीं खड़े हैं, ठीक है, आप कहीं ना कहीं पहुँचे, थोड़ी सी और मेहनत करेंगे, फिर अपने अंदर कुछ और सुधार करेंगे, तो और नए इस पर पहुँच जाएंगे। जैसे आपने बोला ना कि 0 पे नहीं खड़ी, यही चीज़ मेरा मोटिवेशन थी। भले मेरे एक बार 16 मार्क्स थे, लेकिन उसके बाद मेरे बढ़ते बढ़ते, अगर सर मेरे कम होते, लेकिन हालांकि मेरे कम भी हुए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, एक बारी
हुए कम कोई बात नहीं है, मेरे ही मार्क्स है, मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत में रही होगी शायद कमी, तो हम उसको आगे करेंगे। ऐसे करते करते सर थोड़ा थोड़ा करते करते आज मैं सर आपके सामने हूँ। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे तो, जिन्होंने भी आपका सपोर्ट किया, कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड फैमिली वाले मेंबर जिनके बारे में, तो डेफिनेटली आप हाँ सर, सबसे पहले तो फैमिली है कि फैमिली वाले सर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करती हूँ तो घर का मतलब मैं घर से फ्री हो जाती हूँ थोड़ा कि देख लेंगे घर वाले। एंड सर मेरे एक फ्रेंड है, वो बहुत खास हैं सर, तो उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। उसमें नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं मतलब वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। इवन एग्ज़ाम मेरा 3 घंटे अंदर होता था, उनका बाहर होता था, मैं बस यही कह सकती हूँ। क्या बात है। चलिए, तो आपने मेहनत हिम्मत रखी, आप लोगों के साथ में जो लोग थे उन्होंने आपके ऊपर भरोसा रखा और इसलिए आप इस सक्सेस को अचीव कर पाए। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड बस आगे भी यही उम्मीद रखें कि आपकी जो जर्नी है, आपने जो बातें कही हैं वो बहुत लोगों को इंस्पायर करें और आगे आप लोग भी जल्दी से जल्दी JRF क्रैक करें। ओके, उन्होंने बहुत मेहनत की, कंसिस्टेंसी की, फाइनली इतनी मतलब फेलियर मतलब बार बार नेट होने के बावजूद भी टिके रहे, अड़े रहे और JRF के पास पहुँचे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड थैंक यू एवरीवन। कीप कनेक्टेड on the Textbook Super Coaching platform. Okay, thank you.